Morning students, this is Riya Raheja. In this class, we are going to read another new chapter, chapter number 5, A Different Kind of School. So take your pencil and start reading. Start from here before you read, okay? Do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Second point, look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. So इन दो पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है कि क्या आप जानते हो इन वर्ड्स के बारे में? अगर नहीं तो इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करो, जो हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू दिस चैप्टर. ओके, लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट. तो यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है. फर्स्ट इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे. तो यहाँ क्या है, पिक्चर में एक गर्ल है, ठीक है, जिसने अपनी आँख में एक पट्टी बांधी हुई है और एक बॉय है जो उसका हाथ पकड़ के उसे डायरेक्शन दिखा रहा है. तो इस पिक्चर से आप क्या करो, एक इमेजिनेशन करो कि अगर ये एक स्कूल का व्यू है तो ये जो स्कूल है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. ओके, सो हम इन दोनों पॉइंट्स के आंसर फाइंड आउट करेंगे बाय रीडिंग दिस चैप्टर. ओके, सो let's start reading. First point, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. जो इस लेसन की राइटर हैं, एक बार क्या होता है कि उन्हें बहुत मिस बीम के स्कूल के बारे में उन्हें बहुत कुछ सुना हुआ होता है. ठीक है, यहाँ एक लाइन आई है, एक फ्रेज है यहाँ यूज़ हुआ है, अ ग्रेट डील. अ ग्रेट डील का मतलब बहुत कुछ सुना था उन्होंने. किसके बारे में? मिस बीम के स्कूल के बारे में. लेकिन उन्हें मिस बीम के स्कूल पे कहीं कभी भी जाने का चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला. टिल लास्ट वीक. कब तक नहीं मिला? लास्ट वीक तक. तो इसका मतलब क्या है कि जो राइटर हैं वो मिस बीम के स्कूल में गई थी लास्ट वीक. ठीक है, क्यों गई थी? क्योंकि उन्होंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था. ठीक है, तो अब जो यहाँ इस चैप्टर का नेम भी क्या है? अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो वो स्कूल किसका स्कूल हुआ? मिस बीम के स्कूल की बात हो रही है. दैट स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. कैसे डिफरेंट था वो हम आगे रीड करेंगे. पॉइंट नंबर 2, व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट. जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कोई नहीं दिखा वहाँ पर. ठीक है, इन साइट मतलब कि मेरे आंखों के सामने कोई नहीं था. ठीक है, बट अ गर्ल, लेकिन एक लड़की थी ऑफ अबाउट 12 ईयर्स की एक लड़की, जो इस पिक्चर में भी दिखाई हुई है. ठीक है, तो राइटर को कौन दिखी थी? फर्स्ट स्कूल में एक गर्ल. ठीक है, हर आईज वर कवर्ड विद द बैंडेज. सो फर्स्ट वर्ड आ गया जिसका हमें मीनिंग फाइंड आउट करना था. बैंडेज मीन्स पट्टी बांध रखी थी उसने अपनी आंखों पर. पट्टी से क्या किया हुआ था? कवर किया हुआ था. एंड she was being led carefully between the flower beds by a little boy. तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा था? एक बॉय भी है ना, जो क्या कर रहा है? उसे हाथ पकड़कर उसे लीड कर रहा है. लीड मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन देना. ठीक है, अब यहाँ एक जो वर्ड यूज हुआ है, लेट वर्ड यूज हुआ है ना, तो ये क्या है? लीड की पास्ट फॉर्म है. लीड मीन्स क्या होता है? डायरेक्शन दिखाना. ओके, तो बहुत ध्यान से, केयरफुली मीन्स बहुत ध्यान से, वो एक लड़का था, वो क्या है? उसे फ्लावर बेड से के बीच से लेकर जा रहा है, उसे डायरेक्शन दे रहा है. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. जो उसे कितने साल छोटा है? 4 years. ठीक है, 12 years की जो गर्ल है और उसे 4 साल छोटा है कौन? एक लड़का है, यानी 8 years का वो बॉय है जो उसे डायरेक्शन दिखा रहा है, उसे लीड कर रहा है. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो थोड़ा सा रुकी, जो गर्ल थी वो थोड़ा सा रुकी और वो इधर उधर देखने लग गई और उसने उस बॉय से पूछा हु हैड कम, कि कौन आया है. मतलब कि आपको पता है कि जो इंसान देख नहीं सकते, सपोज, ठीक है, या आपने ऐसा भी हो कभी आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है तो ऑटोमेटिकली जो आपके बाकी सेंसेस हैं, ईयर, नोज, ये सब क्या है? ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे उस गर्ल ने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि उसे दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो उसने सुना, मतलब कि थोड़ी सी भी आवाज़ हम सुन पाते हैं जब हम आंखों पर पट्टी बांध लें. ठीक है, तो आपने जब ब्लाइंड फोल्ड खेलते हो आपने देखा ही होगा कि आप क्या है? सुनकर आप क्या करते हो? एक दूसरे को कैच करने की कोशिश करते हो, पकड़ने की कोशिश करते हो. राइट, तो
उसने पूछा कि हु हैड कम, कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और उनको देखकर ऐसे लगा, मतलब उस बॉय को देख के ऐसे लगा कि वो मुझे ही एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन आया था। अब वही राइटर ही आई थी ना मिस बीम के स्कूल में, ठीक है। देन दे पास्ड ऑन, और वो इस तरह वो वहाँ से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम के बारे में जो भी मैंने सुना था वो बिल्कुल सही था, वो वैसी ही दिखती थी। कैसे? मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिडल एज्ड मतलब कि 40 to 45 ईयर्स की वो लेडी थी, ठीक है। फुल ऑफ अथॉरिटी, अब अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? पावर होना। तो मिस बीम क्या थी उस स्कूल में? उनकी कोई एक पावर थी, एक पोस्ट पर थी, वो कह सकते हैं इंचार्ज मान सकते हैं हम, ठीक है, या प्रिंसिपल भी मान सकते हैं, जो भी आप मानना चाहो, कि वो क्या थी, उनके पास एक पावर थी, ठीक है, उस स्कूल की। येट काइंडली, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जो दूसरों की फीलिंग्स को या बातों को अच्छे से समझे, उसे क्या बोलते हैं? जो ये क्या कह सकते हैं? क्वालिटी। वो क्वालिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वॉज beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उनके जो हेयर थे वो कैसे, मतलब कि ग्रे होना शुरू हो रहे थे, या कह सकते हैं जो वाइट होना शुरू हो रहे थे। और वो उनका जो फिगर था वो कैसा था? प्लम्प। प्लम्प मीन्स क्या होता है? थोड़ा मोटा होना, मतलब कि फैट, इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि कह सकते हो भी जो चबी सा फेस हो जिसका, ठीक है, वैसा फिगर। एंड दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अस होम सिक चाइल्ड। और उनकी जो अपीयरेंस थी वो ऐसी थी कि बच्चों को बहुत ही पसंद आए, मतलब कि वो काफ़ी फ्रेंडली, अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी हैप्पी पर्सन थी वो, ठीक है। और बच्चों को भी मतलब देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगी, तो बच्चों के लिए भी वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, ठीक है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। तो मैंने मिस बीम से क्या पूछा? उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा, कि वो स्कूल में कैसे उन स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, मैंने पूछा। व्हेन आई हैड हर्ड वेरी वर सिंपल, और मैंने पहले सुना हुआ था कि वहाँ जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो टीचिंग है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है? नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। अब जब राइटर ने मिस बीम से पूछा तो मिस बीम क्या कर रही हैं? उन्हें रिप्लाई कर रही हैं, आंसर कर रही हैं कि नो मोर देन इज़ नीडेड, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है एक बच्चे को, जितना आना चाहिए, नॉर्मल बेसिक जो एजुकेशन कह सकते हैं, उतना ही उस बच्चे को पढ़ाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। अब सिंपल चीज़ें या बेसिक चीज़ों में क्या आता है? सिंपल स्पेलिंग्स आनी चाहिए बच्चे को, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। मतलब कि क्या है कि कुछ इन बेसिक चीज़ों के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता था, ठीक है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बाकी चीज़ें क्या होती थी, उन्हें रीडिंग कराई जाती थी, यानी वो बच्चे क्या सीख सके? प्रोनाउंसिएशन सीख सके, रीडिंग स्किल्स उनकी अच्छी हो सके। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और जो टीचर्स थे वो क्या करते थे? कह सकते हैं कि बच्चों के साथ कैसे सिखाया जाता था उनको? बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके क्या है, उन बच्चों को सिखाया जाता था। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, उस टाइम पे मतलब बच्चों को क्या है? बिल्कुल स्टिल बैठना है, भी कोई शरारत नहीं करे, ठीक है। एंड कीप दियर हैंड्स क्वाइट, और उनके जो हैंड्स हैं वो भी बिल्कुल स्टिल होने चाहिए, ये नहीं कि कोई भी अपना हाथ कहीं भी फैला रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और कोई एक्स्ट्रा लेसन्स नहीं दिए जाते थे वहाँ पर। मतलब क्या है? बेसिक चीज़ें, सिंपल सी स्पेलिंग्स स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, इंग्लिश स्पेलिंग्स, हिंदी, मतलब क्या है, बेसिक स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग क्या उन्हें जो बेसिक जो क्या है, अरिथमेटिक कह सकते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये मतलब बेसिक उन्हें चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो क्या करते थे? रीडिंग स्किल्स के लिए रीड कराया जाता था, ठीक है, और एक डिबेट के तरीके से उन्हें सिखाया जाता था, अभी बात करें स्टूडेंट्स टीचर से, ताकि वो सीख सकें, ठीक है। नो एक्स्ट्रा लेसन्स, ठीक है। Point number 5, the real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. तो रियल एम क्या होता है? गोल।
कि मतलब आप जब अब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसके पीछे आपका एम या गोल क्या है, अच्छे मार्क्स लेना, ठीक है, नॉलेज गेन करना। सबसे फर्स्ट जो एम क्या है, नॉलेज गेन करना, ठीक है। सेकंड क्या है, मार्क्स, ठीक है। ये क्या है आपका एम या फिर इसको क्या कहें, गोल। तो जो मिस बीम के स्कूल का जो गोल था वो क्या था, नॉट सो मच, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, टू टीच थॉट, मतलब थॉट नहीं उन्हें सिखाए जाते थे कि किस बारे में क्या आपको सोचना है, क्या आपके माइंड में थॉट आने चाहिए, वो नहीं सिखाया जाता था। वहाँ पर क्या सिखाया जाता था, थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के लिए सोचना और दूसरों के लिए काइंड होना, उनकी हेल्प करना, ये सिखाया जाता था। बजाय कि आपको ये एक कोई भी पर्टिकुलर कह दें कि आपके सामने एक चीज़ पकड़ा दी, उसके बारे में आपको थॉट दे दिया कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, नहीं, ये नहीं सिखाया जाता था। बल्कि क्या सिखाया जाता था, दूसरों के लिए थॉटफुलनेस आना और काइंडनेस, ओके, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ठीक है। और क्या सिखाया जाता था, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना। सिटीजन मतलब कह सकते हैं कि अब नागरिक बोलते हैं, इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग, दैट वी आर द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, ओके। और रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि जो हर एक काम को बहुत ही अच्छे से करे, मतलब बहुत मन लगा कर करता है। जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है, अच्छे से अपना होमवर्क करना, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सुबह उठकर अच्छे से क्या करना, मतलब कि जो भी आपको पेरेंट्स आपके बोल रहे हैं, सुबह आप जल्दी उठो, टाइम पर पढ़ो, टाइम पर खाओ, टाइम पर सो, ये सब क्या है आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो आपको क्या बनना, एक मतलब कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। तो राइटर ने कहा कि इस विंडो से देखो आप कि क्या हम इस इधर, मतलब कि हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस विंडो पे, ठीक है। आई वेंट टू द विंडो, मतलब कि क्या है कि लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, उस ये किसने कहा, मिस बीम ने कहा, ठीक है। मिस बीम ने कहा कि इनको, राइटर को, कि क्या करो, इस विंडो के बाहर एक मिनट देखो। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने जैसे कि कहा और उनसे पूछा कि पहले क्या हुआ कि मिस बीम ने कहा कि विंडो पे देखो, तो मैंने क्या किया, विंडो में जब देखा तो मुझे क्या दिखा, एक लार्ज गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन दिखा, और क्या था पीछे, एक बड़ा प्लेग्राउंड था, ठीक है। व्हाट डू यू सी। अब मिस बीम ने पूछा राइटर से कि वे आपने क्या देखा, जब आपने विंडो से देखा तो आपको क्या दिखाई दिया। नेक्स्ट, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल गार्डन्स, मुझे क्या दिखाई दे दिया, एक बहुत ही सुंदर से ग्राउंड्स दिखाई दिए। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन, जॉली मीन्स क्या होता है, हैप्पी, बबली से बच्चे मुझे दिखाई दिए बहुत सारे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, और मुझे ये देख के थोड़ा सा पेन भी हुआ, ठीक है, कि क्या थे वो, दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, कि वो सब इतने हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे और ना ही वो एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा था कि एक बेचारी सी छोटी लड़की थी। Being led about क्या है कि जिसे कोई और डायरेक्शंस दे रहा था, मतलब जिसे कोई और लीड कर रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल्स विद हर आईज, मुझे लगता है कि उसकी आंखों में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, तो अब मैंने यहाँ भी क्या, स्कूल के अंदर भी मैंने दो और बच्चों को देखा विद द सेम डिफ़िकल्टी, मतलब उन्होंने भी क्या किया हुआ था, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। एंड देर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और क्या, एक और लड़की भी क्या दिख रही है जो क्या है, विद अ क्रच। अब क्रच क्या होता है, बैसाखी, मतलब जो चल नहीं पाते हैं अच्छे से तो वो एक स्टिक यूज़ करते हैं ना, ठीक है, अपनी आर्म के पास लगाकर चलने की कोशिश करते हैं, जिसे जिसे चलते हैं वो क्या होते हैं, क्रच, बैसाखी बोलते हैं जिसको। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वो क्या कर रही है लड़की, वो औरों को और बच्चों को देख रही है प्ले करते हुए, क्योंकि वो खुद तो खेल नहीं पा रही है क्योंकि उसने क्रच लिया हुआ है हाथ में। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। अब क्या है कि उसने क्या, राइटर ने क्या बोला कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कैसी है, होपलेस। होपलेस क्या होता है, जिसमें कोई होप ना हो,
ठीक है। क्रिपल, क्रिपल मीन्स डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कि किसी बॉडी पार्ट पे क्या हो जाए डैमेज, सो दैट अ पर्सन कांट मूव और वॉक प्रॉपरली, ठीक है, जिसके कारण जो कोई भी पर्सन वो अच्छे से चल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता, उसे क्या बोलते हैं, क्रिपल, ठीक है। तो अब क्योंकि उसने क्रचेस लिए हुए हैं हाथ में, तो उसके क्या देखा कि राइटर ने कि उसे क्या है, चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक उन्हें गर्ल दिखी स्कूल में, बाहर की तरफ, क्या कौन सी लड़की, जिसने क्या पहना हुआ था, आंखों में पट्टी, यानी कि उसको देखकर क्या लग रहा था राइटर की वो क्या है, वो आंखों से देख नहीं सकती हैं, ब्लाइंड हैं, ठीक है। और एक और लड़की उन्हें क्या दिखी, जिन्होंने क्रचेस लिया हुआ था। तो मतलब इस तरह से वो राइटर क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है स्कूल के बारे में, कि जो स्कूल हैं हो सकता है वो वहाँ के बच्चे क्या हैं कि उनके जो ऑर्गन से वो कह सकते हैं कि उनमें कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, कि वो कोई है जो अच्छे से चल नहीं पा रहा है ड्यू टू द क्रिपल, ठीक है, और कोई है जो क्या है, ब्लाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम क्या हो गई, हंसने लगी। अब राइटर ने जब ये इतना सब एक्सप्लेन किया तो ये सुनकर मिस बीम हंसने लग गई। क्यों हंसने लगी? ओ नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे। कहती है कि नहीं नहीं, कि ये सच में लेम नहीं है। लेम मतलब कि जो अच्छे से चल फिर नहीं सकते, ठीक है, उनकी जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, लेग्स में है, उन्हें क्या बोलते हैं, लेम, ठीक है। दिस इज ओनली हर लेम डे, वो सच में ऐसे नहीं कि वो पैरों से चल नहीं सकती, बल्कि आज उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, जो बाकी आपको सब दिख रहे हैं ना, वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, बल्कि आज तो उनका क्या है, ब्लाइंड डे है। अब ये क्या है, जो मिस बीम कुछ डेज की बात कर रही हैं। फर्स्ट डे कौन सा बोला, लेम डे, और सेकेंड डे ब्लाइंड डे। अब ये क्या डेज हैं? I must have looked very surprised, for she laughed again. मैंने बहुत सरप्राइज होकर उनकी तरफ देखा और वो मुझे देखकर दोबारा से हंसने लग गई। अब वो क्यों हंसी, उसका आंसर हमें मिलेगा अभी। पॉइंट नंबर 9, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब ये क्या है, हमारे स्कूल के सिस्टम का ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिस्टम मतलब कि ये हमारे स्कूल का अब हर एक स्कूल का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, राइट, जिसको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एक रूल्स बना कर कि हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। जो वो रूल्स क्या बन जाता है, एक उस स्कूल का सिस्टम बन जाता है। कि यही क्या है, हमारे स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक सिस्टम है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, कि हम स्कूल के सभी बच्चों को क्या सिखा सकें, अप्रिशिएट करना, मतलब एंड अंडरस्टैंड, सबसे पहले क्या करना, अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून क्या होता है, बैड लक, मतलब कि जो सच में बच्चे क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, या जो सच में देख नहीं सकते हैं, या सच में अच्छे से चल नहीं सकते हैं, और क्या कहें, अच्छे से कुछ बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उन बच्चों के क्या है, जो डिसेबिलिटी को सच में समझना, ये सिखाया जाता था। और अप्रिशिएट कैसे, कि फिर भी वो बच्चे क्या हैं, अपने आर्ट को फॉलो करते हैं, राइट। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका आर्ट की तरफ बहुत ध्यान होता है, या अगर उन्हें उन्हें अप्रिशिएट किया जाए तो वो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाते हैं, राइट। तो इसीलिए उन बच्चों को क्या करना, अप्रिशिएट करना और उनकी फीलिंग्स को समझना सिखाया जाता था। किसके स्कूल में, मिस बीम के स्कूल में। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। अब सिर्फ उन्हें बताया नहीं जाता था कि उनको ये दिक्कत होती है, नहीं, उनके पार्ट को प्ले करके उनके जो बैड लक है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको शेयर करना, उनको समझना। अब यहाँ पर शेयर वर्ड क्यों आया है, क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों को वैसा ही कंडीशंस दी जाती थी कि आज ब्लाइंड डे है तो आपको अब ब्लाइंड फोल्ड हो जाना है, यानी आपने अपनी आंखों पर बैंडेज बांध लेनी है, पट्टी बांध लेनी है, राइट। और अगर आपका लेम डे है तो आपको सच में वो क्रचेस यूज करनी है, सो दैट यू कैन ऑल्सो फील देयर प्रॉब्लम्स, राइट। ईच टर्म, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। अब क्या हुआ, उस स्कूल का अब क्या एक सिस्टम था कि ईच टर्म, ठीक है, एवरी चाइल्ड, यानी कि हर बच्चे का क्या होता था, एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, ठीक है। ब्लाइंड तो मतलब कि
बच्चे को कैसे रहना है, ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है। लेम डे तो हमने समझ लिया, क्रचेज यूज करने हैं। डेफ डे मतलब जो अच्छे से सुन नहीं पाते, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या, मे बी वो कोई कॉटन यूज करते थे अपने कान में लगा कर के उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे, ठीक है। वन इंजर डे, इंजर डे मतलब जिन बच्चों को, जो बच्चे बाय बर्थ डिसेबल्ड नहीं होते लेकिन कि बड़े होकर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंजर्ड, उनके लिए क्या बनाया जाता था वहाँ, इंजर्ड डे, ठीक है। एंड वन डम डे, अब ये वर्ड ही अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल सा वर्ड है, बट क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो हम क्या है यूज इसको मीनिंग समझेंगे। डम का मतलब क्या होता है, जो बोल नहीं पाते। हालांकि दिस वर्ड इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी नेगेटिव वर्ड, राइट, कि डम को हम क्या बोलते हैं, जिसको दिमाग से कुछ सोच नहीं पाते अच्छे से, उनको भी डम्प बोला जाता है। लेकिन यहाँ इस डम्प का मतलब क्या है, जो बच्चे बोल नहीं पाते, ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए डम डे, ठीक है। ब्लाइंड डे जो देख नहीं सकते, लेम डे जो चल नहीं सकते, डेफ डे जो लोग सुन नहीं सकते, इंजर्ड डे हमने समझ लिया और डम डे भी हमने समझ लिया। तो ये क्या है, कुछ डेज बनाए जाते थे उस स्कूल में जिसमें हर एक बच्चे को हर दिन अलग पार्ट प्ले करना पड़ता है, जिसमें क्या है वो बच्चे उन लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझें और साथ में उन्हें अप्रिशिएट करना भी सीखें, उनके लिए काइंड हों, ठीक है, उनके लिए सोचें, ठीक है। यही मोटिव था उस स्कूल का। हमें अब पता चला कि वो जो स्कूल था वो किस तरह से अलग था, ठीक है, तो अलग था इन अ बेटर वे, right? So now I am going to end this session. I hope that this part is clear to you. So thank you so much for watching this video.